अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वो तमाम मास्टर साहब हज़रात, टीचर्स लोग जिन लोगों ने सक्षमता थ्री के लिए फॉर्म भरा है या भरने जा रहे हैं, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब करे। ये वीडियो ख़ास तौर से उन टीचर्स लोगों के लिए है जो क्लास 6 to 10 किसी भी कैटेगरी के इम्तिहान देने जा रहे हैं, यानी 6 से 8 हो, 9-10 हो, उन तमाम के लिए वीडियो बहुत ही अहम साबित होगी। आज आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि साफ साफ लफ्ज़ों में क्लास 10 की जो मेन बुक है दरक्षा उसके पढ़ाया जा रहा है, जो इम्तिहान में आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर देखेंगे, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? जी, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? आप पहले वीडियो सुनेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको यकीन जमेगा तो आप मुझसे PDF लेंगे जो आप बिल्कुल आपके आंसर शीट के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ज़मीन का दर्जा हरारत कितने बढ़ गया है? सही जवाब 0.75 सेल्सियस। क्या बोलते हैं? 0, ये आपका ऑप्शन जी सही है, 0 डिग्री 75 सेल्सियस। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट में, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुआ था? जी, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुआ था? बताएंगे आप। सही जवाब, अगर आपने तैयारी कहीं से किया है तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो जवाब का इंतज़ार कीजिए। सही जवाब उसका ऑप्शन अलिफ होगा, 2007 में। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, ग्लोबल वार्मिंग के कोई एक वजह क्या है? जी, ग्लोबल वार्मिंग के कोई एक वजह बताइए। आबादी, ग्रीन हाउस गैस या कल कारखाने? बताएंगे आप। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इजाफा होता जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? जी, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? 1817, 1818, 1819 या फिर 1820 में? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 1817 में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 में। सवाल नेक्स्ट में है, सर सैयद की वालिद का नाम क्या था? जी, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, मीर मुत्तकी, मीर तकमीर, महरनगार? बताएंगे सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? जी, सही जवाब मीर मुत्तकी। मीर मुत्तकी, ये थोड़ा सा आपको वक्त दे रहे हैं ताकि आप जवाब दे सकें अगर चाहें तो। सवाल नेक्स्ट में है कि सर सैयद की तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? जी, सर सैयद की क्या है? तालीम और तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? सही जवाब ऑप्शन आपका जी में वालदा के ज़ेर साया, यानी कि माँ ने उनकी सही परवरिश की थी, उनको सही शिक्षा और दीक्षा दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सबसे कदीम नाम क्या है? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सबसे कदीम यानी पुराना नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। जी, बहुत परफेक्ट। ये क्वेश्चन आज इम्तिहान में मैट्रिक में भी आता है और सक्षमता में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मानिए BBI क्वेश्चन। सर सैयद को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया था? हुकूमत हिंद ने, बरतानी हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने? सही जवाब बरतानवी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ों ने इनको सर का खिताब दिया था। नेक्स्ट सवाल में है कि सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब बताएंगे आप। 1895, 1896, 1897, 1898? सही जवाब 1898, ऑप्शन आपका दाल सही है। सवाल नेक्स्ट देखते हैं, सर सैयद कहाँ मदफून है? मदफून माना क्या होता है? कहाँ दफन किए गए हैं? दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद? सर सैयद को दफन कहाँ किया गया है? उनका मज़ार कहाँ है? कहीं आता है सवाल में, कहीं उनको मदफून कहाँ किया गया, कहीं दफन कहाँ किया गया। बहुत सारे अल्फाज से सवाल होते हैं, लेकिन जवाब ये है उनका दफन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसी के कैंपस में
उसी के अंगनाई में उनको दफन किया गया है। सवाल नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? 1934, 1935, 36 और 37। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब 1934 में, 1934 में। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? ओनली फॉर 25 क्वेश्चन आज आपको देंगे हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हो गया? अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? शौकत हयात, मौलवी अब्दुल रऊफ़, सैयद रशीद। सही जवाब अब्दुल मुगनी साहब के वालिद मोहतरम का नाम था अब्दुल रऊफ़। क्या नाम था? अब्दुल रऊफ़, अब्दुल रऊफ़ जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब्दुल मुगनी ने तनकीद व तहकीक से मुतालिक कितनी किताबें लिखी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब्दुल मुगनी ने तनकीद व तहकीक के नाम से कितनी किताबें लिखी है? 15, 22, 20, 25। 15, 22, 20, 25। सही जवाब ऑप्शन आपका जीम सही है, 20 किताबें लिखी हैं। सवाल नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई? जी, जिस राइटर को हम लेकर के आएंगे उनका मुकम्मल डिटेल्स देंगे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या लिखा है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई? अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई? सही जवाब बताएंगे 2006, 2006 में। सवाल नेक्स्ट में है कि ज़ेर निसाब मजमून अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तनक़ीदी है, तंज़ीही है, हुब्बुल वतनी है, इनमें से कोई नहीं है। ज़ेर निसाब मजमून अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? सही जवाब तनक़ीदी मजमून है। क्या है? तनक़ीदी मजमून है। सही जवाब। सवाल देखते हैं, आप डॉक्टर अब्दुल मुगनी के किसी एक किताब का नाम बताइए आप। 4 चेहरे, अदब की पहचान, जादे इत्तेदाल, छाँव। बताएंगे आप। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किसी एक किताब का नाम। 4 चेहरे बोलेंगे वो भी गलत हो जाएगा। अदब की पहचान एक उनका ख़ास चैप्टर है, और जादे इत्तेदाल उनकी स्पेशल किताब है ना, और छाँव जो है गलत है। तो याद हो गया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब का नाम है जादे इत्तेदाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। जो आइन के मेमार हैं, जिन्होंने कानून संविधान को लिखा है, इनके बारे में सवाल बहुत आता है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? 1894, 1893, 1892, 1891। बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका दाल है, 1891 में। नेक्स्ट सवाल में कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश किस तबका में हुई थी? पसमानदा में, ऊंचे ख़ानदान में, ज़मींदार में, सियासतदा में। जी, सही जवाब क्या होगा? पसमानदा। एक और सवाल आएगा, मेहार ख़ानदान बोलेंगे, जिसको बोलते हैं हम चमार जाति में, तो मेहार भी आएगा और पसमानदा आएगा। जो में से जो भी आएगा उस पर आपको टिक मारना है, ठीक है। देखते हैं सवाल नेक्स्ट में, भीमराव अंबेडकर का एक सबसे बड़ा तारीखी कारनामा क्या है? बताइए। भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, उनमें सबसे तारीखी कारनामा कौन सा है? अंग्रेज़ों से आज़ादी, दस्तूर साजी, आला तालीम, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? एक तो ज़रूर सही होना चाहिए। तो बताएंगे आप कि भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा तारीखी कारनामा है दस्तूर साजी। किसे कहते हैं? दस्तूर माना होता है कानून, और साजी माना होता है बनाना। मतलब है कानून जो लिखने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, तो सबसे बड़ा कारनामा यही था, दस्तूर साजी, कानून को बनाना, ठीक है, संविधान लिखना। देखते हैं सवाल नेक्स्ट में, अरे भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? रामजी मालवीय सकपाल, जगन्नाथ आज़ाद, दयाशंकर नसीम, इनमें से कोई नहीं। जी, रामजी सकपाल उनके वालिद मोहतरम का नाम था। रामजी सकपाल वालिद का नाम था। अब मालोजी है ना, उनके दादाजी का नाम था। सवाल देखते हैं नेक्स्ट में, भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? जी, भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? 1954, 1955, 1956, 1957। इंतकाल पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब बताएंगे 1900, ये ऑप्शन आपका जिम सही है, 1956 में इनका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? जी, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो बताएंगे 1941, 1942, 1943, 1944। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ सही है जी, 1941 में लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई है। नेक्स्ट सवाल में है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? जी, लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम क्या है?
मीर मुत्तकी, मौलवी अब्दुल गफूर, मौलवी अब्दुल रऊफ़ और मीर तकी। बताएंगे कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद साहब का नाम क्या था? सही बताएंगे। जवाब होगा ऑप्शन बे, अब्दुल गफूर उनके वालिद मोहतरम साहब का नाम था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? बताएंगे छपरा, सीवान, दरभंगा या फिर मधुबनी। जी, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा उनका? लुत्फ़ुर रहमान की आबाई वतन, सही जवाब ऑप्शन जी में, दरभंगा में। इसके बाद इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के कितने मजमूए आपके शाये हो चुके हैं? लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? 6, 5, 4, 3। बताएंगे 6, 5, 4, 3। सही जवाब क्या होगा? जी मास्टर साहब, मैं आपसे बार-बार गुजारिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वक्त निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। जो भी टीचर्स देखें, आपसे मेरी बार-बार गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं खिदमत करता रहूँगा आपकी। तो इसके सही जवाब है कि 3 किताब इनके मजमूए शाये हो चुके हैं। ये आपके क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो भी टीचर हैं उनके लिए वीडियो स्पेशल है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में देता रहूँगा। और ग्रामर के लिए आप मत देखिएगा कि 1 to 5 है कि 6 to 8 है। बिल्कुल ग्रामर बिल्कुल 0 से लेकर के हीरो बनने तक ग्रामर सेम होता है। जो भी ग्रामर आपको दिया जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है। आप क्लास मत देखिएगा और मत देखिएगा कि ये पहला है पुराना है। जब भी आपको ग्रामर मिले ग्रामर को पढ़िए। ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जिसका मजबूत नहीं होगा वो इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। इसलिए आपको ग्रामर पढ़ना है और ग्रामर सेम वही है जो 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, वही आपका 9, 10 में भी है। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।